जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। आज वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन है और वो कैसा है और वो कितने व्यक्तित्व में है, सृष्टि कैसे बनाई और वो क्यों आए और उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा है। किसी ने नहीं देखा है। वो अगमय ज्योति में रहता है। किसी ने नहीं देखा। ये यूहन्ना का अध्याय 18 में यीशु कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। एकमात्र उसका वचन, उसका बेटा, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है, बताया है। और ये परमेश्वर अगमय ज्योति में रहता है। किसी ने ना कभी देखा है न कभी देख सकता है। और कोई भी स्वर्गदूत भी इन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वो अपने पंखों से मुंह छुपाते हैं परमेश्वर के सामने। वो नहीं देख सकते परमेश्वर को। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। पवित्र 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 परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारा एक है। अस्तित्व उसका एक है, मगर व्यक्तित्व 3 है। परमेश्वर का एक व्यक्तित्व पिता है। परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व जो वचन, बेटा है, यीशु मसीह। और तीसरा परमेश्वर का व्यक्तित्व पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर का अस्तित्व एक है, व्यक्तित्व 3 है। याद रखिए, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, न देखा है। और परमेश्वर ने सृष्टि कैसी बनाई? परमेश्वर ने सृष्टि एक शब्द से, एक वचन से बनाई। वचन से बनाए, अपने वचन से। उसने एक शब्द कहा और सृष्टि बन गई। उसका शब्द, उसका वचन सामर्थिक है। यही वचन को परमेश्वर अपना बेटा कहता है। और यही वचन परमेश्वर का पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया। कैसे आया? एक स्त्री के गर्भ से मनुष्य का शरीर धारण करके आया। तो स्त्री के गर्भ से आने की क्या ज़रूरत थी? स्त्री के द्वारा आने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतर सकते थे मनुष्य के रूप में, मगर परमेश्वर ने स्वयं अधिकार सिर्फ स्त्री को दिया है इस पृथ्वी पर मनुष्य को जन्म देने के लिए। उत्पत्ति के अध्याय 3 में है कि परमेश्वर ने स्त्रियों को अधिकार दिया है बच्चे जन्म देने के लिए। तो परमेश्वर, याद रखिए, अपने नियमों को नहीं तोड़ता। वो पवित्र परमेश्वर है। ये नहीं आज एक कहा, कल एक कहा, परसों एक किया, नहीं। हम इंसान ऐसा है, मगर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। वो अति पवित्र परमेश्वर है। तो इस परमेश्वर को देह में, शरीर में आने की क्या ज़रूरत थी? वो इसलिए शरीर लेके आए क्योंकि पापों के लिए बलि होने के लिए, बलिदान देने के लिए, क्रूस पे अपना लहू बहाने के लिए और अपने देह में पाप लेने के लिए। क्यों उसने क्रूस पे लहू बहाया? क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वचनों में कि प्राण लहू में है।
अगर किसी प्राणी का लहू निकल जाता है, रक्त निकल जाता है, तो वो मर जाता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मैंने अपना प्राण दिया। तुम्हारे प्राणों को नरक से बचाने के लिए मैंने स्वयं क्रूस पे मेरा प्राण दिया, मेरा लहू बहाया। एक एक कतरा लहू का परमेश्वर के शरीर से बह गया। क्योंकि परमेश्वर पापों को बहुत सख्ती से देखता है। हम पापों के लिए कोई फल या फूल या मिठाई या पैसे नहीं लेके जा सकते परमेश्वर के पास, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसानों के लिए हैं। ये सब चीज़ें इंसानों के लिए है, और परमेश्वर इंसान नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। सारी सृष्टि का बनाने वाला, सारी कायनात को बनाने वाला, सारी चीज़ें परमेश्वर ने ही बनाई हैं। हम कोई भी चीज़ परमेश्वर को भेंट नहीं कर सकते। सारी चीज़ें उसने ही बनाई हैं। तो याद रखिए, परमेश्वर ने क्रूस पे अपना प्राण क्यों दिया, उसने लहू क्यों बहाया? क्योंकि परमेश्वर कहता है लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं है। क्योंकि लहू के अंदर प्राण है हर एक प्राणी का। जब लहू निकल जाता है तो प्राण निकल जाता है। तो परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उसका प्राण दिया, ताकि हमारे प्राण नरक से बच जाए। तो ये प्राण और लहू, रक्त किस लिए बहाया? पापों की वजह से। मगर पाप कैसे आया संसार में? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को, पहला मनुष्य को, उसने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया। प्रभु ने कहा था कि सब फल खाओ मगर एक झाड़ का फल ना खाओ, जो बुद्धि और ज्ञान का फल है, अच्छे बुरे का। मगर उसने खा लिया। उसने परमेश्वर की इच्छा पालन नहीं की, अपनी इच्छा की और पाप कर बैठा। इसलिए आज देखो, सारे संसार में, सारा संसार पाप से क्यों भरा हुआ है? सारा संसार पाप से इसलिए भरा हुआ है क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा करता है। मनुष्य सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता। वो अपने परमेश्वर बना रहा है, अपना धर्म बना रहे हैं, अपने परमेश्वर बना रहे हैं, और एक दूसरे में लड़ रहे हैं अपना धर्म के लिए। एक कहता है मेरा धर्म सही है, दूसरा कहता है मेरा धर्म सही है, और वो एक दूसरे के परमेश्वर के लिए लड़ते हैं। मगर सच्चा परमेश्वर कौन है मेरे भाइयों बहनों? सच्चा परमेश्वर वो है जो प्यार है, और वो कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये सिर्फ उसने शब्दों से नहीं कहा, उसने करके दिखाया हमें। जब उस क्रूस पे हमारे परमेश्वर जो देह लेके आया, शरीर लेके आया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पुत्र, उस क्रूस पे उसको मारा गया। जिन्होंने उन्हें मारे, प्रभु ने उनको कितना आशीषित किया था, चंगाई दी, उनको खिलाया, उनको सिखाया, भलाई करते गए।
उनके लिए, मगर यही लोगों ने हमारे परमेश्वर को उस क्रूस पे मार दिए और परमेश्वर ने उस क्रूस से उन्हें क्षमा किया। उन्होंने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा करना, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने प्यार और दया दिखाई उस क्रूस से। इतने कठिन समय में, इतने भयानक समय में, दर्दनाक समय में, जब उसकी प्राण जा रहे थे, उसने क्षमा की और दया किया। फिर और एक पॉइंट है कि वो क्यों शरीर में आए। वो शरीर में इसलिए भी आए ताकि हम जाने कि परमेश्वर कौन है। याद रखो, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन को बेटा कहता है और ये वचन उसके साथ है। और ये वचन देहधारी शरीर लेके आए। किस लिए आए? क्योंकि सच्चा परमेश्वर कौन है, पिता कौन है, ये सबको बताने के लिए। अगर वो नहीं आते तो कैसे जानते हम परमेश्वर कौन है? हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर पिता है, सारे सृष्टि की रचना करने वाला, और वो दयालु है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दीन है और पवित्र परमेश्वर है। ये सब जो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वचन शरीर में आके हमें बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि परमेश्वर का सामर्थ उसकी पवित्र आत्मा है। परमेश्वर पिता के रूप में है, व्यक्तित्व वचन है जो परमेश्वर अपना बेटा कहता है वचन को, और तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का सामर्थ है। तो जब यीशु मसीह इस संसार में थे, पिता ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा भेजा, और ये पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आया यीशु के ऊपर। कबूतर के रूप में किस लिए आया? ताकि हम देख सकें। देखो, आत्मा को इस शारीरिक आँखों से कोई नहीं देख पाएगा, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में भेजा। मगर याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। वो उस वक्त दिखने के लिए कि पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया। यही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है जो यीशु मसीह को स्वीकारे हैं और हमारे आत्मा में बसता है। तो अगर हम कहेंगे कि पवित्र आत्मा को हमने देखा नहीं है, क्या हम अपने आत्मा को देखे हैं? मगर जब ये आत्मा निकल जाता है, शरीर मृत्यु हो जाती है। तो जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, प्रभु उसके लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे आत्मा को जिलाता है और उसके पवित्र आत्मा को हमारी आत्मा में भेज देता है। तो जो भी यीशु को स्वीकारे हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके आत्मा के अंदर। सो हमें कोई भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना शैतान से, ना शैतान के दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि पहले यूहन्ना के अध्याय 4:4 में लिखा है, जो हमारे अंदर है पवित्र आत्मा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, जिससे दुष्ट जो बाहर है।
फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट कि यीशु मसीह देह में, शरीर में किस लिए आया। वो इसलिए आया और हमें बताया कि हमने कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन जीना है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 33 साल तक थे और पिता परमेश्वर ने कहा, देखो ये मेरा पुत्र है जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था? उसका वचन, उसका बेटा वो कहता है, इसलिए उसने कहा कि मैं यीशु मसीह से बहुत खुश हूँ? नहीं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, तरफदारी नहीं करता है। यीशु ऐसा जीवन जिए, शरीर में जी के बताए, पवित्रता से, प्यार, दया, कृपा, करुणा, आनंद, शांति से, और उनका जीवन पिता को बहा। ऐसे ही यीशु मसीह ने जी के बताया कि मनुष्य ने कैसे जीना है। और यही यीशु मसीह मनुष्य के रूप में काम किए। वो बड़ाई थे, सुतार का काम करते थे। वो रोज़ लकड़ी वगैरह काट के मेज़, कुर्सियाँ, दरवाज़ा बनाते थे और बड़ाई का काम करके अपना जीवन का पालन पोषण करते थे। तो वो जानते हैं कि देह में रहने के समय उन्होंने कठिनाई उठाई, जैसे आप और मैं कठिनाई उठाते हैं। कभी काम में जो ईमानदार लोग नहीं हैं, धोखा देने वाले धोखा देते हैं, तो कोई पैसे नहीं देते, कोई लूटते हैं, किसी दिन चीज़ों की बिक्री नहीं होती, पैसे नहीं मिलते। ये सब यीशु मसीह ने के साथ हुआ, यीशु मसीह के साथ हुआ। उसने अनुभव किया ये सब चीज़ें, इसलिए वो जानता है। ये नहीं कि वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, उसको कुछ अनुभव नहीं है। वो शरीर में आए थे और उसने अनुभव किया है कि आप और मैं कैसे कठिनाई में जाते हैं, कैसे हमारी शरीर में लालसाएं होती हैं। सब प्रभु ने वो अनुभव किया, मगर कभी भी परमेश्वर ने कभी ना सोच में, ना बोलने में, ना करने में कभी पाप किया, कभी भी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के साथ लोगों ने उनकी निंदा की, यहाँ तक कि एक वक्त उसको मारना भी चाहा, मगर वो नहीं मार पाए। किस लिए पता है? उसने जी के बताया, जब वो इस संसार में थे उनका पूरी तरह से भरोसा उनके पिता के ऊपर थी। जब वो देह में थे, शरीर में थे, यहाँ पे वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके पिता के साथ संबंध उनका जुड़ा हुआ था। वो हर पल पिता क्या कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उसे पता चलता था, क्योंकि उनका संपर्क पिता के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा था और पिता यीशु मसीह के द्वारा काम किए, पवित्र आत्मा के द्वारा। वैसे ही आज हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु ने दिया है और हम यीशु मसीह के साथ संपर्क इसी पवित्र आत्मा के द्वारा उससे जुड़े हुए हैं। वो हमारे अंदर काम करता है पवित्र आत्मा के द्वारा और हमारे कठिनाइयों में वो मदद करता है। याद रखिए, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हम उससे निरंतर बात कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी। ये नहीं कि कोई मंदिर में जाना है,
इसी वक्त जाना है, ऐसे समय जाना है। नहीं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए कोई वक्त नहीं होता। वो कभी सोता नहीं है, उसके लिए कोई समय नहीं है। समय हमारे लिए बनाया हुआ है। वो अनंत काल का परमेश्वर है, उसके पास हम कभी भी जा सकते हैं। रात के 2 बजे या दोपहर के 1 बजे, सुबह के 7 बजे, कभी भी हम परमेश्वर के साथ पास जा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। चलते चलते रास्ते में पवित्र आत्मा के द्वारा हम बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करेगा यही पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर है। हमारे जीवन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह काम करेगा। हमने यीशु मसीह में विश्वास करना है और उसकी स्तुति और महिमा उसको देना है। याद रखिए, यीशु मसीह के पास कुछ भी असंभव नहीं है। जब वो इस पृथ्वी पर थे, कोई भी समस्या आ गई, उसने नहीं कहा कि तुम कल आओ या शाम को आओ। तुरंत उसने सुलझा दिया, क्योंकि पिता उनके साथ थे पवित्र आत्मा के द्वारा, और वही परमेश्वर काम कर रहे थे। उसने तूफान को थमाया जब वो समंदर में थे और उनकी नाव डूब रही थी। उनके शिष्य उनको उठाए कि प्रभु, क्या तुम्हें परवाह नहीं कि हम डूब रहे हैं? यीशु मसीह उठे और तूफान को शांत किया। एक शब्द में सारा समंदर शांत हो गया। लहरें, हवा, हर एक चीज़। आज वो हमारे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हम उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने कोई भी चीज़ से घबराना नहीं है, कोई भी चीज़ से, और कहीं दूसरे जगह पे जाना नहीं है। क्योंकि याद रखिए, हमने विश्वास में मजबूत रहना है। यीशु मसीह हमारे साथ है। ऐसा क्या चीज़ है जो ओझा या जो दूसरे जो कर सकते हैं दुष्ट के द्वारा, जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह नहीं कर सकता? याद रखो, शैतान और उसके और दुष्ट आत्मा जो हैं, बनाई हुई चीज़ है परमेश्वर की। परमेश्वर बनाने वाला है और हम उसके बच्चे हैं बनाने वाले की। वो हमारा पिता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आओ मेरे भाइयों। किसी यहाँ वहाँ मत दौड़ो। तुम्हारे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विश्वास में खड़े रहो। एक आपको दृष्टांत बताता हूँ, फिर हम समाप्त करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मार्था और मेरी, ये 2 बहनें थीं, और उनका भाई लाजरस का मृत्यु हो गया। और यीशु मसीह के मित्र थे लाजरस। तो जब लाजरस उस गांव में आए, और जब यीशु मसीह उस गांव में आए जहाँ पे लाजरस थे, मार्था और मरियम भागे, कहे कि प्रभु, अगर आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। क्योंकि लाजरस को 4 दिन हुआ था मरे हुए जब प्रभु यीशु मसीह लाजरस के गांव आए। तो यीशु मसीह ने कहा, डरो नहीं, पुनरुत्थान मैं ही हूँ। वो कहने लगे, हाँ प्रभु, हम जानते हैं पुनरुत्थान के समय आप जिलाएंगे। प्रभु ने कहा, तुम्हारे भाई को कहाँ पे गाड़ा हुआ है? उसका कब्र कहाँ है? मुझे वहाँ पे ले चलो। और वो कब्र के पास ले चले। और मार्था और मरियम रो रहे थे, सारे यहूदी रो रहे थे। फिर यीशु मसीह ने कहा, पत्थर हटाओ कब्र से। मार्था और मरियम कहने लगे, प्रभु, 4 दिन हुआ है मर के, वो सड़ गया है, बास आ जाएगा।
पता है यीशु मसीह ने क्या कहा उन दोनों बहनों को? अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो उसकी महिमा देखोगे। यीशु मसीह कह रहा था, अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, मैं परमेश्वर हूँ, मेरी महिमा तुम देखोगे। और उन्होंने कहा पत्थर हटाओ। जब पत्थर हटाया, उसने कहा लाजरस बाहर आ जा। और 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा लाजरस बाहर आ गया। ये वचन है परमेश्वर का। मैं आपको और एक गवाही देता हूँ जो एक पास्टर के, परमेश्वर के दास के जीवन में हुआ। कुछ साल पहले की बात है। एक पास्टर जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो वलसड में रहते हैं, गुजरात में। जब उसके बच्चे का जन्म हुआ, मुझे सही याद नहीं है, दूसरा था या तीसरा था, मगर डिलीवरी के वक्त वो मर गई, उस पास्टर की बीवी। और वो सेवकाई करने वाला था, शुभ समाचार दे के प्रभु का दास था। प्रभु उसके द्वारा बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा था। तो जब उसकी पत्नी मरी, डॉक्टर ने कहा ले जाओ उसे, बच्चा तो बच गया मगर पत्नी को नहीं बचा पाए। उसने कहा डॉक्टर आप इसको बर्फ़ में रखिए 5 दिन। उसने कहा क्यों भाई? उसने कहा आप रखिए प्लीज़, एक दरखास्त है। और वो घर पे जाके घुटनों पे प्रार्थना करने लगा रो के, प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ और मेरा बच्चा छोटा है, मैं आपका सेवक आए कैसा करूँ? मुझे मेरी पत्नी जीवित चाहिए। और 5 दिन के अंदर प्रभु, मैंने 5 दिन कहा है डॉक्टर को, 5 दिन के अंदर मेरे पत्नी को तुम जिलाना, तुम्हें जिलाना पड़ेगा प्रभु, आप जिलाइए प्रभु। और वो प्रार्थना करते रहे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4था दिन गया, 5वां दिन। 5 दिन में अब आधा घंटा बाकी है और वो प्रार्थना करते रहे। और 5वां दिन पूरा होने से पहले वहाँ उसकी पत्नी उठ बैठी उस मॉर्ग में, मॉर्चरी में। डॉक्टर हैरान हो गए और हमने उसकी पत्नी को देखा है जीवित। ये आपको मैं कहानी नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चे परमेश्वर की गवाही है और उसकी सेवक की गवाही है। यीशु मसीह कल, आज और आने वाले युग में वही परमेश्वर है। वो अब सिंहासन पर बैठा है, सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वही आने वाला है, सारे जगत का न्याय करने वाला। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, जो यीशु मसीह में हैं, उन्हें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, हम अनाथ नहीं है, वो पिता है हमारा। तकलीफ़ आएंगी, कठिनाई आएंगी। उस पास्टर के जीवन में भी आ गई, उसकी पत्नी मर गई, मगर वो विश्वास में रहा। याद रखो, विश्वास के सिवा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो विश्वास में रहते हैं, प्रभु बड़ा काम करता है। विश्वास के बिना यीशु मसीह काम नहीं करेगा। विश्वास में रहना बहुत ज़रूरी है। कठिनाई के समय इधर उधर ना दौड़ो और कतई ये ओझा वगैरह के पास मत जाओ, जिससे परमेश्वर बहुत ही घृणा करता है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। घुटनों पे जाके प्रार्थना करना है और कहना है कि प्रभु मेरे लिए आप ये करो। और आप जीवित परमेश्वर है और प्रभु आप करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसे विश्वास में रहिए और परमेश्वर ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमें विश्वास में बढ़ाइए, हम सबको
जब परिस्थिति कठिनाई आती है, हमारा विश्वास का परख है। उस विश्वास में जय होके निकलने के लिए प्रभु, जयवंत होके निकलने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इधर उधर नहीं दौड़ेंगे, आपको विश्वास करके हम विश्वास में रहेंगे और आपकी महिमा देखेंगे। जो विश्वास करेगा वही महिमा देखेगा, जो विश्वास करेगा वही चमत्कार देखेगा। धन्यवाद करते हैं, ऐसे विश्वास देना प्रभु हमें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।